हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं नदी तंत्र की। इस नदी तंत्र में हम शुरुआत करेंगे गंगा नदी तंत्र से। यदि हम गंगा नदी तंत्र की बात करें तो इसका जो नाम गंगा पड़ता है वो शुरुआत से ही गंगा नदी नहीं होता है, ठीक है ना। इसकी दो प्रमुख नदियां हैं, अलकनंदा और भागीरथी। जब ये आपस में मिलती है तब इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ता है। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी दो सहायक नदियों से। पहली कौन सी है, भागीरथी। यदि हम भागीरथी की बात करें तो ये निकलती है गंगोत्री नामक ग्लेशियर से, ठीक है ना। और स्थान कौन सा है, गोमुख स्थान से क्या निकलती है, भागीरथी नदी। दूसरी प्रमुख नदी कौन सी है, अलकनंदा। अलकनंदा भी क्या है, एक ग्लेशियर से ही निकलती है ना। और इस ग्लेशियर से निकलने के बाद इसमें कई नदियां आपस में आकर मिलती हैं। यदि हम अलकनंदा की बात करें तो अलकनंदा में विष्णु प्रयाग में जाके विष्णु गंगा मिलती है और धौली गंगा मिलती है, तब क्या होता है, अलकनंदा बनती है। फिर आगे चल के इसी नदी में नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, ठीक है। और फिर कर्ण प्रयाग में कर्ण गंगा मिलती है और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी इसमें मिलती है। किसमें, अलकनंदा में। अलकनंदा की सहायक नदियां है। और फाइनली देव प्रयाग में आकर भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां आपस में जाके मिल जाती हैं, तब इसका नाम क्या पड़ता है, गंगा पड़ जाता है, ठीक है ना। तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। यदि हम बात करें गंगा की तो गंगा की सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है कौन सी, यमुना नदी। और इस यमुना नदी की बात करते कहाँ से निकलती है, ये यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। और इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर क्या होता है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। फिर हम बात करें गंगा की लंबाई की, तो ये लंबाई के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और इसके किनारे प्रमुख शहरों में हम बात करें, कानपुर, बनारस, पटना, हरिद्वार, ये क्या है, इसके किनारे प्रमुख बसे हुए शहर हैं। गंगा नदी सबसे पहले क्या होता है, हरिद्वार में ही मैदानी क्षेत्र में आती है। इससे पहले क्या होता है, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ही, हिमालय की पहाड़ी क्षेत्र में ही बहती है। फिर हम बात करें गंगा नदी की तो आगे चलकर ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है। और पश्चिम बंगाल में इसके दो हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा क्या कहलाता है, हुगली। और ये हुगली वाला हिस्सा आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता है। और इस हुगली के किनारे एक बहुत ही प्रमुख शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोलकाता। और ये शहर क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। फिर इसका दूसरा हिस्सा हम बात करें गंगा का तो कहाँ पहुँचता है, बांग्लादेश पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है, पद्मा। क्या नाम पड़ जाता है, पद्मा नदी, ठीक है ना। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा। वहीं दूसरी तरफ हम जानते हैं कि एक और भारत की बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र भी क्या होता है, आगे जाकर बांग्लादेश में ही पहुंच जाती है। लेकिन बांग्लादेश में इसका नाम क्या बन जाता है, जमुना। क्या बोलते हैं इसको, बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ठीक है। जब ये दोनों ही बड़ी नदियाँ कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पद्मा, और जमुना मतलब ब्रह्मपुत्र, मतलब पद्मा और जमुना दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तब इसका नाम क्या बन जाता है, पद्मा। फाइनली इसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं, ठीक है ना। फिर बांग्लादेश में एक और प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या है, मेघना नदी। क्या नाम है, मेघना नदी। ये मेघना नदी भी बांग्लादेश में एक जिला है चांदपुर। इस चांदपुर में क्या होती है, पद्मा में जाकर मिल जाती, तब इसका नाम क्या बन जाता है, मेघना। क्या बन जाता है, मेघना। और फाइनली मेघना के नाम से ही ये क्या होती है, आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा। क्या बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा, जो कि क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। फिर हम बात करें, गंगा भारत के 5 राज्यों से जाती है जिसमें क्या है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और वेस्ट बंगाल है। तो इन राज्यों से होकर क्या होती है, गंगा नदी जाती है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हमने देखा गंगा नदी तंत्र। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी पॉइंट पर आपको कोई डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।